बस 5 मिनट। देखिए भाई साहब, हाँ हाँ हाँ, तैयार हैं बच्चों? ओके 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 ओके। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, कुछ याद है? ये हो गया था क्या? ओके बच्चों, ये हो गया था। अच्छा, ये भी हो गया था और ये भी हो गया था। पक्का? चलिए बनाइए, ये बनाइए प्यारे बच्चों। हाँ बनाइए जरा फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। धान है बच्चों, धान धान धान, फास्ट फास्ट फास्ट। ए प्यारे बच्चों, अरे बनाइए ना, क्या हुआ? कल आए थे। ठीक, सबका आ गया। ओके 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 ओके, मैं बनाऊं? आया बच्चों? ए प्यारे बच्चों, बोलो बोलो, आया नहीं आया? चलिए मैं बताऊं। जैसे पहले 20% टैक्स फ्री था, तो कितने पर टैक्स लगता? 80% पर। बोलो हाँ या ना। पहले कितने टैक्स फ्री था बच्चों? 20%। ठीक है, तो टैक्स कितने पर लगेगा बच्चों? 80% पर। टैक्स कितने पर लगेगा? और अब 25% टैक्स फ्री है, तो टैक्स कितने पर लगेगा? 75% पे। ठीक है ना? पहले टैक्स लगता था 80% पर, अब टैक्स लगेगा 75% पे। ठीक, लेकिन पहले 80% का 25% टैक्स लगता था, और अब जो है 20% लगता है प्यारे बच्चों। यही सिखाया था ना? ओके, तो इसका जो टैक्स का जो रेशियो है देवी और सजनों, जो टैक्स का जो रेशियो आया वो क्या आया प्यारे बच्चों? याद है? काट दूं? 25 3 75, 20 चौके 80, रेशियो इज 4:3। ये तो टैक्स का रेशियो है 4:3। ठीक है ना? किसका रेशियो है? टैक्स का। समझ में आ रहा बच्चों किसका रेशियो है? तो इनकम क्या होगा? डायरेक्टली या इनवर्सली? टैक्स क्या होगा? टैक्स का उल्टा होता है या सीधा होता है इनकम? बोलो बच्चों, उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि यदि टैक्स यदि बढ़ा है तो इनकम कम हुआ होगा, तभी तो टैक्स बराबर दे रहे हैं। या टैक्स घटा होगा तो इनकम बढ़ गया होगा, तभी तो टैक्स बराबर दे रहे हैं। यदि हमारा इनकम उतना ही होता और टैक्स बढ़ जाता तो हमको टैक्स अधिक देना पड़ता। इनकम मेरा घट जाए और टैक्स उतना ही है, टैक्स रेट ऑफ टैक्स उतना ही है, तो हमको टैक्स कम देना पड़ता। घट जाए इनकम तो इनकम, जैसे मान लो आपको 4,000 इनकम था, तो आप 10% टैक्स देते थे। कितना टैक्स दिए? आपका इनकम हो गया 5,000 और टैक्स उतना ही दे रहे हैं, तो क्या ये टैक्स अमाउंट तो बढ़ गया ना? लेकिन कहा नहीं, टैक्स अमाउंट सेम ही है, तो इसका मतलब ये वाला घट गया होगा। ये 8% हो गया होगा, तभी ना 8% 400 रुपया होगा। ये दोनों सेम ही है प्यारे बच्चों। तो सेम तभी हो सकता है ना जब ये रेट यहां पर कम हो गया होगा। इनकम कहा? अरे 50,000 नहीं है, 5,000 है। नहीं समझे? कितना है? 5,000। ठीक, 5,000 के अकॉर्डिंग 400 ही होगा। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों मेरे बात को ध्यान सुनिए। यदि इनकम आपका बढ़ा है और टैक्स बराबर ही पे कर रहे हैं, तो रेट ऑफ टैक्स कम होगा। टैक्स का रेट क्या हो गया? कम हो गया होगा, तभी तो कम
बराबर हो पा रहा है। नहीं तो यदि उतना ही होता तो 500 रुपये टैक्स हो जाता है ना, फिर टैक्स बढ़ जाता, टैक्स बढ़ जाता ना, जो रेट सेम ही रहे 10%, तो 500 रुपये हो जाता। लेकिन ये कहा नहीं कि दोनों कंडीशन में टैक्स का भुगतान बराबर करता है। तो टैक्स का भुगतान बराबर करता है, इसका मतलब रेट ऑफ टैक्स घटा है तो इनकम बढ़ा है, इनकम बढ़ा है तो टैक्स घटा है। यही ना होगा, उल्टा होगा। क्या होगा बच्चों? तो टैक्स का रेशियो 4 और 3 है तो इनकम का रेशियो क्या होगा? 3 और, तो इनकम उसका उल्टा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं। तो 3 से 4 कितना बढ़ गया? और 1 बराबर कितना है बच्चों? 1 बराबर 12, तो 12 3 36,000। तो इनकम कितना था? 36,000। मेरी बातें समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत तकलीफ तो प्यारे बच्चों को नहीं? समझ में आया? दूसरे में डिटेल में अजय जी देखो, हाँ जी देखो 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 डिटेल देखो, डिटेल देखो, डिटेल देखो, देखो पहले इनकम x था, पहले इनकम अब हो गया x प्लस 12,000। ठीक है बच्चों, इनकम बढ़ गया। पहले x था तो अब कितना हो गया? x प्लस 12,000, इनकम 12,000 बढ़ गया। समझ में आ रहा है बच्चों? अरे बोलो ना, समझ में आया? पहले टैक्स 25% फ्री था तो टैक्स 75% पे लगेगा, है ना? अब टैक्स कितने पे लगेगा? 80% पर। पहले टैक्स कितने पर लगेगा? 75% पर। अब टैक्स कितने पर लगेगा? 80% पर। क्योंकि इसने कहा है, साफ साफ शब्दों में कहा है कि, समझ रहे हो ना, 25% टैक्स फ्री था, अब 20% टैक्स फ्री है। तो 25% टैक्स फ्री है तो 80% पे लगेगा, और 25% टैक्स फ्री है तो 75 पे लगेगा। बोलो हाँ या ना? बोलो प्यार बच्चों। पहले नहीं, कितना था पहले? यहाँ पर पहले 20 था क्या? ये तो रेट ऑफ टैक्स है ना, ये रेट ऑफ टैक्स है प्यार बच्चों। क्या है ये? हाँ बोला करिए। ये पहले इतना फ्री था ना, अब इतना फ्री था, मतलब 80% पे पहले टैक्स लगता था और अब 75% पे टैक्स लगेगा। ठीक, पहले टैक्स कितना लगता था? 25%, और अब कितना लग रहा है? 20%। पहले टैक्स कितना था? 25%, और अब टैक्स कितना है? 20%। समझ में आया? बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों को, है ना? पहले इनकम x था, अब इनकम क्या हो गया? x प्लस 12,000। इसमें 20% टैक्स फ्री है तो 80% पे टैक्स लगेगा। ये 25% टैक्स फ्री है तो 75% में टैक्स लगेगा। पहले टैक्स 25% था, अब टैक्स 20% है। देखो प्यारो, जो कटने वाला को कोई रोक नहीं सकता। 25 × 75, 20 चौके 80, 4x बराबर 3x, 12 × 36,000। तो हम माइनस कर दो, x बराबर 36,000। प्यारे बच्चों, ऐसे करके x का वैल्यू कितना आ गया? 36,000। मेरी बातें समझ में आया? तो ऐसे भी आ गया प्यारे बच्चों को। ठीक है, आप रेशियो से बना सकते हैं और ऐसे बना सकते हैं। ठीक है ना? तो चले प्यारे बच्चों, चले भाई जी, कोई दिक्कत तो नहीं भाई जी को? हाँ रुक गया भाई जी, आराम से छापिए। छाप लिए प्यारे बच्चे? छाप लिए देवियों सज्जनों? दोनों छाप लिए? ओके। बड़ा खतरनाक एग्जाम्पल है, इतना खतरनाक एग्जाम्पल है कि हम क्या बताएं। कितने एग्जाम में पूछा है ये हम बता नहीं सकते प्यारे बच्चों। ठीक है ना? बहुत सारे एग्जाम में पूछा है ये, बहुत सारे एग्जाम में। पढ़िए क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों, क्या आप मेरे बात समझ रहे हैं? देखिए, ए प्यारे बच्चों, चले इसे पढ़ लिए आप लोग? ओके ओके, पढ़ लिए तो ठीक है।
यहां देखिएगा, आपका ध्यान किधर है, बोर्ड पे रखिएगा, कंसंट्रेट करके दिमाग, ठीक है ना। ओके बच्चों, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा आय कर की दर 23% बढ़ जाती है। द रेट ऑफ इनकम टैक्स, जो टैक्स का जो रेट है 10%, 20%, 30% जो टैक्स है वो बढ़ जाता है। कितना परसेंट? 23% रेट ऑफ टैक्स बढ़ जाता है। तो पता है क्या होता है? नेट इनकम। नेट इनकम जानते क्या होता है? हाँ, टैक्स माइनस करने के बाद, टैक्स माइनस करने के बाद तो जो नेट इनकम है, जो नेट इनकम 2% घट जाता है। ठीक, तो हमसे कहा कि उसका आरंभिक टैक्स का रेट क्या था, आरंभिक दर क्या था, ठीक है ना। इनिशियल रेट ऑफ टैक्स क्या पूछा बच्चों? इनिशियल रेट ऑफ टैक्स, आरंभ में ब्याज का दर क्या था, आरंभ में रेट ऑफ टैक्स क्या था। तो सब तैयार हैं? ओके प्यारे बच्चों, सब लोग तैयार हैं प्यारे बच्चों? ओके, ध्यान सुनिएगा, देखिए ध्यान से इधर, यहां देखिए बच्चों, जितना ज्यादा टैक्स दीजिएगा उतना ही नेट इनकम कमेगा। बोलो हाँ या ना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहां देखिए, जैसे आपका इनकम 100 है, ये टैक्स, और ये है नेट इनकम, नेट इनकम। ओके, अब टैक्स दे रहे हैं 10%, तो नेट इनकम कितना हो गया? 90। ओके, अब मान लो टैक्स दे रहे हैं 15, क्या दे रहे हैं? कितना टैक्स बढ़ गया? तो अब आपका नेट इनकम कितना है? कितना ये बढ़ा तो कितना इनकम घट गया? ठीक, मान लीजिए अब यहां टैक्स हो गया 25, तो टैक्स तो दिए 25, तो आपका नेट इनकम कितना बच गया? ये कितना घटा बढ़ा बच्चों? 10 आपका टैक्स बढ़ गया, तो आपका नेट इनकम भी 10 घट गया, ठीक है ना। परसेंटेज अलग अलग हो सकता है। देखो इसका परसेंटेज क्या, ध्यान सुनना, 10 से 15 हो गया तो 5 की वृद्धि, 5 गुने 100 बटा में 10, मतलब 50% यहां बढ़ा है। अमाउंट में 5 रुपया है, लेकिन जो रेट ऑफ टैक्स है, जो रेट है टैक्स का, वो क्या है बच्चों? 50% इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 50% इंक्रीज हुआ है। ठीक, लेकिन मेरा नेट इनकम कितना घट गया? 5 रुपया। कितना था पहले? 90 था प्यारो बच्चों, 90 से 85 हो गया, तो कितना हो गया बच्चों? 50 बटा में 9, 9 पचे 45, इतना परसेंट हुआ। बोलो हाँ या ना। हुआ। तो प्रतिशत देखो, रुपया के अकॉर्डिंग तो सेम ही होगा। 5 रुपया बढ़ा है तो 5 रुपया मेरा, क्योंकि हम टैक्स कहां से देंगे? अपने इनकम से देंगे। तो यदि मेरा टैक्स बढ़ा है तो आपका इनकम कम हो जाएगा ना, आपका पैसे कम हो जाएंगे जो बचा हुआ था। तो ठीक है ना, तो मेरे बात समझ रहे हैं ना। जैसे ही मतलब टैक्स बढ़ा तो आपका नेट इनकम क्या हो जाएगा? कमेगा। ठीक, हाँ, प्रतिशत अलग अलग हो सकता, प्रतिशत। मेरे बात समझ रहे हैं प्यारे? बफरिंग तो नहीं हो रहा ना? सब ठीक है ना? ओके, तो हमने कहा परसेंटेज अलग हो सकता। इसका कितना परसेंट हुआ? 5 बढ़ा, लेकिन 5 50% के बराबर, 50% बढ़ गया टैक्स, लेकिन नेट इनकम कितना बढ़ा? मामूली सा 5। आपका नेट इनकम कितना घट गया? कितना घट गया? 5 सही 5 बटा में। अब सुनिए, मान लीजिए पहले टैक्स एक्स था। टैक्स क्या था बच्चों? एक्स टैक्स था, और नेट इनकम मान लीजिए, आपका नेट इनकम मान लीजिए वाई था। क्या था? वाई था। तो टैक्स कितना बढ़ा बच्चों? 50%। कितना बढ़ा? और नेट इनकम कितना घट गया? इसे क्या बोलेंगे? 50 बटा में 9%। बोलो हाँ या ना। बोलेंगे? बोलेंगे बच्चों? देखिए, टैक्स आपका पहले एक्स था, जो यहां पर 10 है ना, उसको हम एक्स मान लिए, और कितना वृद्धि हुई? तो 50% जो आएगा ये उतना ही आएगा जितना कि 90 का जो आया था ये, है ना। मतलब y का 50 बटा में कितना था बच्चों? 9। 5 सही 5 बटा में 9 का मतलब 50 बटा 9 प्रतिशत।
देखिए ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो x और y इधर आ जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1/9। तो हम चाहते हैं कि रेट ऑफ टैक्स क्या था, देखिए कैसे निकालेंगे। हमारा नेट इनकम कितना था और टैक्स, तो हमारा कमाई कितना था 10 ना। अरे 1 रुपया टैक्स दे दिए, बचा मेरे पास 9 रुपया, तो कमाई कितना हो गया, मेरा कमाई 10 रुपया, तो टैक्स कितना था 1, कितने में बच्चों 10 में, तो कितना परसेंट था टैक्स, देखो यही आ गया ना 10% था टैक्स शुरुआत में। समझ में आ रहा है। तो देखो आप ये समझो कि जितना आपका टैक्स बढ़ेगा, जितना आपका, उतना ही आपका इनकम कमेगा। परसेंटेज अलग अलग होगा लेकिन उसका वैल्यू अमाउंट जो होगा सेम होगा, ठीक है ना। परसेंटेज क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा। ये 5 बढ़ा है तो ये 5 10 का है, और ये 5 घटा है लेकिन ये 5 किसका है 90 का है। तो परसेंटेज तो अलग अलग होगा ही, परसेंटेज तो अलग अलग होगा ही, समझ में आया। परसेंटेज तो अलग अलग होगा ही प्यारे बच्चों, ठीक है ना। परसेंटेज तो अलग अलग होगा ही, समझ रहे हैं ना। लेकिन उसका जो वैल्यू होगा, जो उसका मूल्य होगा वो सेम होगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए मैंने कहा, देखो यहां पर जो निकाला कि टैक्स 50% बढ़ गया और नेट इनकम 50/9% बढ़ गया, लेकिन बढ़ा इतना, जितना ये बढ़ा उतना ही ये घटा। दोनों का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू दोनों का क्या होगा प्यारे बच्चों, सेम होगा। वैल्यू दोनों का क्या होगा बच्चों, सेम होगा। परसेंटेज अलग होगा, वैल्यू सेम। तो हमने 100 कर दिया, 50 कर, 1/9 आ गया, 1 और 9 का रेशियो। मतलब टैक्स कितना पहले देता था और नेट इनकम कितना बचा उसके पास, तो कमाई कितना था। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे होंगे, ध्यान सुनिए, बोलिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप मुझे ये बताइए, ये टैक्स है प्यारे बच्चों, ठीक है, और ये नेट इनकम। मुझे इतना बताइए, दोनों को जोड़ेंगे तो ना इनकम आएगा, बोलिए हाँ या ना। ओके, पक्का। अब मुझे बताइए प्यारे बच्चों, आप नेट इनकम समझते हैं, क्या होता है नेट इनकम। एक मिनट, जिनसे पूछ रहा हूं बताएंगे, भाई साहब कंफ्यूजन को पूछे बताइए। टैक्स को कहां से निकालेंगे, टैक्स को इनकम में से टैक्स माइनस करने, क्या आ जाएगा नेट इनकम, ठीक है ना। मतलब टैक्स माइनस करने के बाद बचता है उसको नेट इनकम कहते हैं, है ना। ओके, अच्छा, यदि हमको नेट इनकम दिया है, मान लो टैक्स 1 है, टैक्स क्या है, और नेट इनकम मान लिया मेरा 2 है, तो मेरा इनकम कितना हुआ 3 की 1। ये है मेरा टैक्स, ये है नेट इनकम, तो इनकम कितना हुआ। ये बात समझ में आ रहा है ना, पक्की बात। टैक्स 2 रुपया है, नेट इनकम 5 रुपया है, तो मेरा इनकम कितना है, ये बात समझ में आता है। ओके, अब सुनिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 10 रुपया पहले टैक्स था, इनकम मान लो 100 में से 10%, 100 का 10% टैक्स था, तो 100 का 10 कितना होता है 10 होता है, 10 रुपया टैक्स था, तो आपका नेट इनकम कितना हो गया था ना, दोनों को जोड़ के 100 आएगा प्यारे भाई, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, देखिए हमने क्या कर दिया, ध्यान सुनिए प्यारे बच्चों। अब ये 15 हो गया, क्या हो गया, टैक्स कितना होगा 15, तो इनकम तो आपका कांस्टेंट है ना, इनकम तो 100 ही है, टैक्स हो गया 15, तो आपका नेट इनकम कितना बचेगा 85। मुझे इतना बता दीजिए प्यारे बच्चों, ये जब बढ़ गया, जितना बढ़ गया ये उतना ही, सॉरी, जितना ये बढ़ गया है ना, उतना ही ये, जितना ये बढ़ गया उतना ही ये घट गया। मेरे बात समझ है ना, जितना ये बढ़ गया उतना ही ये घट गया। मेरे बात समझ में आ रहा है ना। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि जितना टैक्स बढ़ेगा, जितना टैक्स, मेरा नेट इनकम उतना ही घटेगा। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाते जाएगी, हमारा नेट इनकम घटता चला जाएगा, ठीक। टैक्स बढ़ाते जाएगी, नेट इनकम कमता चला जाएगा। मेरे बात समझ रहे हैं प्यारे बच्चों,
कोई दिक्कत तो नहीं दे सजनों? ओके, मेरी बातें समझ में आ रहा है प्यारे भाई? इनकम पर तो है, इनकम तो दोनों को मिला के ही होगा ना। ये यहाँ पर इनकम तो कांस्टेंट है बच्चों, यहाँ तो इनकम का कुछ बोल ही नहीं रहा है। क्या बोल रहा है? टैक्स बढ़ गया, नेट इनकम घट गया। तो भैया बताइए, यहाँ तो इनकम बढ़ा ही नहीं, यहाँ क्या हुआ? रेट ऑफ टैक्स क्या बढ़ा और क्या घटा बढ़ा? नेट इनकम। बस इनकम में कुछ चेंज हुआ नहीं, इनकम में कोई परिवर्तन। कुछ बोल रहा है प्रश्न में? आप क्वेश्चन पढ़े हैं भाई जी? क्या पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। देखिए कहीं पर बोला कि इनकम में कोई परिवर्तन हुआ है? देखिए तो कहीं है इनकम में चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ? नेट इनकम। और नेट इनकम तो टैक्स माइनस करने के बाद वो आता है, इनकम तो चेंज नहीं हुआ। मतलब इनकम पहले भी 100 था, अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? इनकम तो जब मेरा इनकम वही है, सेम है, तो टैक्स बढ़ा है तो मेरे घर में पैसा कम बचेगा ना। सिंपल सी बात है, जितना बढ़ा है उतना ही कमेगा, मेरा नेट इनकम कम जाएगा। ये बातें समझ में आ रहा भाई जी? अरे भैया आप टैक्स दे दीजिएगा तो पैसा घट जाएगा ना आपका। पहले आप 90 रुपए घर ले आते थे बचा के, तो अब 15 रुपए टैक्स हो गया, तो आप तो 85 रुपए ले जाइएगा ना। ओके, तो देखिएगा जितना टैक्स इंक्रीज होगा नेट इनकम उतना ही डिक्रीज होगा। जितना अमाउंट ये इंक्रीज होगा उतना ही नेट इनकम अमाउंट में डिक्रीज होगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक? जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये घटेगा। समझ में आया? जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये घटेगा। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है देख सजनों? ओके, अब देखिए यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, मैं एग्जांपल एक देना चाहता हूं अपने मन से, वो आपसे बनवाऊंगा, ठीक है? यहां सुनिए, यहां देखिए, रेट ऑफ टैक्स मान लीजिए हमने कहा, नहीं बोलेंगे अभी, रुक जाइए। रेट ऑफ टैक्स 47% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 47%, ठीक है? तो आपका नेट इनकम 3% कम हो गया। नेट इनकम कितना कम हो गया? 3% कम हो गया। नेट इनकम क्या हो बच्चों? 3% कम हो गया, ठीक? देखिए मान लीजिए कि पहले जो टैक्स देते थे आप 100 रुपया देते थे, कितना देते थे? तो ये कितना बढ़ गया? x का 47%, इतना रुपया बढ़ गया। जितना पहले टैक्स देते थे वो 47% बढ़ गया, तो x का 47% निकाल लिया। समझ में आया भाई? ओके, पक्का ना? और मान लीजिए नेट इनकम पहले y रुपया था। क्या था? y रुपया था नेट इनकम। आपके घर में y रुपया बचता था, वो कितना कम हो गया? 3%। तो जितना ये बढ़ा है उतना ही ये घटा होगा। तो जितना इधर वृद्धि हुआ है उतना ही ना कमी हुआ होगा। प्रतिशत तो अलग अलग होगा ही, क्योंकि वो प्रतिशत निकालेगा किसी और पर और ये परसेंट निकालेगा किसी और पर। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अमाउंट जो होगा इंक्रीज और डिक्रीज दोनों क्या होगा? सेम होगा। जितना हमारा टैक्स बढ़ेगा रुपया में उतना ही मेरा नेट इनकम घटते चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? सबको समझ में आ रहा है बच्चों? पक्की बात है प्यारे बच्चों? चैलेंज दे सजनों? ओके, तो जितना टैक्स बढ़ा है उतना ही नेट इनकम घटेगा। टैक्स बढ़ा है 47%, तो नेट इनकम घट गया 3%। लेकिन दोनों का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। वैल्यू क्या होगा? जैसे मैंने दिखाया ना यहाँ पर कि परसेंटेज अलग होगा, लेकिन वैल्यू क्या होगा? ये 5 बढ़ा है तो ये 5 ही घटेगा। हाँ, जितना वो बढ़ेगा उतना ही आपका, क्योंकि आप पैसा कहां से दे रहे हैं? अपने इनकम में से, और इनकम क्या है? कांस्टेंट। इनकम में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो भैया आप टैक्स अपने घर से दीजिएगा ना। मेरी बातें समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? बोलिए यस और नो। तो बच्चे दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। आप समझ गए भाई? पक्का? ये देखिए 100 कट गया। एक्स वाई का रेशियो, वाई इधर आ जाएगा 3, और मतलब यह है कि पहले टैक्स कितना देता था और कितना बचाता था, तो उसका इनकम क्या था?
इनकम 50 था। इनकम क्या था बच्चों? इनकम 50 था। यस नो? इनकम क्या था बच्चों? 50। तो हमें कहा कि टैक्स का रेट बताओ। टैक्स का रेट क्या था? रेट मतलब परसेंटेज। रेट मतलब परसेंटेज। तो टैक्स था 3 रुपया। 3 गुने 100 कितने में? कितने में? 50 में। तो 50 दूनी 100 कितना परसेंट था? तो यही आंसर हो गया। रेट ऑफ टैक्स इज 6%। समझ में आया? रेट ऑफ टैक्स कितना था बच्चों? आप समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? क्या आपको तकलीफ है देवी और सजनों? है तो बता दीजिए। सभी का आ गया बच्चों? आया बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? ए भाई जी क्या वार्तालाप करें? आया ये बना लेंगे पक्का। आप ही के लिए तो सही उत्तर। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये पसीने छूट जाते हैं, समझ ही नहीं पाते लोग क्या बोल रहा है ना। लेकिन आप तो समझ गए प्यारे बच्चों। आगे ए प्यारे बच्चों बोलो बोलो आया। आया? सबको मजा आया? ए प्यारे बच्चों बोलो बोलो आया? आया बच्चों? नहीं आया? अरे लाइएगा तब ना आगा। टुकुर टुकुर देखने से थोड़ी चल के आ जाएगा। जल्दी लाइए, जल्दी नहीं बनाते हैं। नहीं 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 नहीं। ए प्यारे बच्चों सबका आंसर आया? ओके प्यारे बच्चों। आगे बच्चों भगवान आपको हाँ जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, है ना? सबका आगे प्यारे बच्चों। चले प्यारे बच्चों। ए बच्चों आगे देखिए। देखो ये टैक्स था पहले 100 रुपया और नेट इनकम था y रुपया। तो टैक्स बढ़ गया 23% और नेट इनकम घट गया 2%। तो जितना ये बढ़ा उतनी तो घटा। वो टैक्स दिया कहां से? अपना इनकम में से तो दिया। समझते क्यों नहीं है? समझ गए क्या भाई जी? ए भाई जी आपका आ गया? काट दूं? एक्स वाई का रेशियो 2:23। 2:23 मतलब टैक्स क्या था पहले? 2 रुपया। नेट इनकम कितना था? 23 रुपया था। कमाई क्या था उसका? 25 रुपया। टैक्स था 2 रुपया। 2 गुने 100 कितने में? 25 में। 25 जगह 100 4 दूनी 8। 8% का टैक्स था। ये सन्नू बोलो बोलो आया? सबको मजा आया? बोलो बच्चों आया? ओके। तो 8% का टैक्स हो गया। आया? ठीक है। आया बच्चों? वेरी गुड। हार्ड तो नहीं लगा बच्चों? चलिए बनाइए जरा। ये कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, वही सेम न्यूमेरिकल दे दिया हूं। प्यारे बच्चों आया? सबको मजा आया? सभी का आगे प्यारे बच्चों? कितना आया? पूरा ही आ गया लगता है ना? आया बच्चा? कितना? क्या बात है? मेरा तभी आएगा। पहले तो आपका आएगा ना, फिर मेरा आएगा। ठीक है। मान लीजिए टैक्स 100 रुपया था, नेट इनकम तो टैक्स 19% बढ़ गया तो नेट इनकम 1% घट गया। जितना ये बढ़ा उतना ही ये, जितना ये बढ़ा उतना ही ये दोनों बराबर हो गया। एक्स वाई का रेशियो 1:, एक्स वाई का रेशियो 1:19। इनकम इज 20। 1/100 डिवाइड बाई 20। परसेंटेज इज 5%। प्यारे बच्चों को आ गया?
किसी को तकलीफ है? यदि है तो अपना हाथ उठाइए, नहीं आया तो मत उठाइए हाथ। समझ आया बच्चों? आ गया? अरे वाह, वेरी गुड। चले बच्चों, चले। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है प्यारे बच्चों, सच्ची मुच्ची जबरदस्त है। देखते हैं क्या आता है। पहले डिटेल में समझाऊं या शॉर्टकट में? डिटेल, ओके। हाँ, कौन वाला शॉर्टकट दिखाया जरा अपना शकल। बिना डिटेल समझे पहले शॉर्टकट कौन समझना चाहता है? तुमको शॉर्टकट पर समझना है, डिटेल तुमको आता है? आ जा इधर, आ जा। है डिटेल आता है? ये तो कट जाएगा। देखो भाई जी, समझ बनाइए पहले, ठीक है? नहीं तो शॉर्टकट तो कट ही जाएगा ऐसे ही। देखिए, आप क्वेश्चन पहले पढ़ें भाई जी। है क्या है क्वेश्चन? बोलिए, पहला ही लाइन बताइए क्या लिखा। हम क्यों बता दे? अच्छा, पहले तुम सुन लो अपने कान में। यहां देखो ध्यान से पढ़ो। तैयार है बच्चों? देखिए, कर का दर 25% है, रेट ऑफ टैक्स इज 25%। मतलब टैक्स गवर्नमेंट कितना लेती है? यदि आपका इनकम 100 है तो सरकार आपसे कितना लेगी टैक्स? 25 रुपया। बोलो हाँ या ना प्यारे बच्चों, हाँ या ना? ओके बच्चों, समझ में आया? यदि प्यारे बच्चों गवर्नमेंट जो है 25% टैक्स देती है और आपका इनकम 100 है, मान लीजिए 100 है, तो टैक्स कितना पे करिएगा? 25। कितना टैक्स पे करिएगा? 25। किसी को दिक्कत बच्चों? नहीं ना? मान लीजिए इनकम 100 है तो टैक्स कितना पे करेंगे? 25। समझ में आ रहा बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? सच्ची मुच्ची आ रहा है? ओके, वेरी गुड। अब उसने क्या बोला? अब उसका नया वाला कहानी बताइए। ये तो पूर्ण विराम दे दिया, खत्म, चैप्टर क्लोज, है ना? अब सुनिए, एक व्यक्ति का आय 30% बढ़ा था। नया इनकम बच्चों, नया इनकम बच्चों 130। समझ में आ रहा है ना? इनकम कितना बढ़ गया? 30%। इनकम कितना बढ़ गया बच्चों? 30%। पहले 100 था, अब 30% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 130, ठीक है ना? अब उसका इनकम कितना हो गया? 130। बोलिए यस और नो, पक्की बात? ओके। और क्या बोला? कर का दर 20% बढ़ गया। समझते हैं? पहले टैक्स कितना था? इसका 20% बढ़ गया। इसका 20% 5 होता है ना? समझे? जितना टैक्स था पहले उसका 20% मतलब 5 बढ़ गया, तो 25 और 5 कितना हो गया? तो आज के डेट में जो रेट ऑफ टैक्स है, रेट ऑफ टैक्स, टैक्स का जो रेट है वो 30% है। समझ में नहीं आया? वाह, कमाल कर दी है, ठीक है ना? पहले प्यारे बच्चों रेट ऑफ टैक्स 25 था और 25% में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है ना? तो 25 का 20 कितना होता है? 5। 25 का 20 कितना? तो 5, मतलब 5% बढ़ा है। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? पहले 25 था और 5% बढ़ के 30% हो गया। तो टैक्स कितना पे करेगा? टैक्स कितना देगा वो? टैक्स बताइए। तो इनकम है उसका 130, इनकम कितना है, और टैक्स कितना देगा? अब टैक्स देगा 30%। टैक्स कितना देगा? 30%। 10 ये कट गया, 1 13 3 39, 39। तो अब टैक्स कितना देगा? 39। इसने पूछा क्या है? कर की वृद्धि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, यही ना? टैक्स में कितने की वृद्धि या कमी, यही पूछा ना? तो पहले टैक्स कितना था और अब टैक्स कितना है, तो कितना बढ़ गया? 14 बढ़ गया। तो 14 इंटू 100 अपॉन 25, 25 चौके 14 चौके 56,
56% की वृद्धि हो गई। मेरी बातें समझ में आई हैं? मैं दोबारा समझा दूंगा प्यारे बच्चों, आप बताओ तो सही, पहले आप छापो। देखिए पहले इनकम, पहले छापिए, फिर पूछूंगा मैं आपसे, फिर बोलिएगा। छाप लिए? छाप लिए प्यारे भाई? देवी और सज्जन छाप लिया? भगवान आपको भला करे। छाप लिए प्यारे बच्चों? देवी और सज्जनों छाप लिए? ओके। ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है ना, ऐसे नहीं बनाना है। फिर भी देखिएगा, पहले इनकम कितना था, बोलो, पहले इनकम कितना था? 100। टैक्स कितना दिया? 25%। 100 का 25 ही होता है। अब इनकम उसका 30% बढ़ गया, तो पहले 100 का 30 कितना हुआ? 100 का 30, तो 30 इंक्रीज, तो 130 हो गया। और रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज बाय 20%, तो टैक्स पहले कितना था? 25%, तो 25 का 20% बढ़ गया, तो कितना हो गया? 5% बढ़ गया। तो अब टैक्स कितना हो गया? 30%। तो इनकम कितना है? 130, और टैक्स कितना देगा? 30%। तो टैक्स कितना देगा? 39। पहले कितना था? 25, अब कितना? 39। कितना बढ़ गया? 14 बढ़ गया। टैक्स कितना बढ़ गया? 14 बढ़ गया। टैक्स कितना बढ़ गया? 14। तो टैक्स का रेट कैसे निकालेंगे? कितना वृद्धि, कितने की वृद्धि या कमी प्रतिशत में निकालना था? 14 बढ़ गया, 14 को 100 में पहले कितना था? 25, 25 56% आ गया। ये बात समझ में आया? इसे डिटेल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटेल। आप शॉर्टकट जाना चाहते हैं, जानिए ना, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए पहले इनकम मान लीजिए 100 था, क्या था? तो 100 में से 25 टैक्स दिया। टैक्स कितना दिया? 100 में 25। ओके बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं भाई जी? टैक्स कितना दिया? 25। अब जो है, अब इनकम हो गया 130। क्या हो गया? बोलिए ना, इनकम कितना हो गया? 130। ठीक है बच्चों, इनकम कितना हो गया? 130। मान लीजिए 25% ही टैक्स देता, कितना देता? इनकम अब 130 हो गया है और टैक्स 25 देता, कितना देता? माना कि इनकम 130 हो गया और टैक्स 25 देता, तो गवर्नमेंट उसको फिर से असेसमेंट करती, फिर से बोल नहीं और बनता है। क्यों? टैक्स बढ़ गया है। नहीं होता? मेरे बात समझ रहे हैं ना? टैक्स मांगती है दोबारा सरकार, कहती भाई नहीं इतना नहीं, आप तो पुराने हिसाब से दे दिए हैं, गलत है, मिस्टेक है, करेक्शन करिए, यही ना? तो 130 का आप निकालें 25%, तो गलत है ना? सरकार क्या बोलेगी? 20% बढ़ गया है, जितना तुम दिए हो ना टैक्स, 20% बढ़ा के दो, तो 120 बटा में 100 दो। नहीं समझ में आया? जितना तुम टैक्स दिए हो ना, टैक्स तुम्हारा 20% बढ़ गया है, सरकार क्या बोलेगी? टैक्स तुम्हारा 20% बढ़ गया है। समझ में आ रहा ना? तो टैक्स हमारा 20% बढ़ेगा, तो बढ़ के कितना हो जाएगा? हो जाएगा 120, हो जाएगा 100। ओके, कितना बढ़ा निकालें? खाली 20 निकलेगा, लेकिन कितना बढ़ के हो जाएगा? तो टैक्स लिखेंगे 120। खाली कितना वृद्धि निकालना हो, वृद्धि, तो 5 आएगा। और बढ़ के कितना हो गया? बढ़ के कितना हो गया? तो 120 डायरेक्ट लिख देंगे। बढ़ के 120 कितना होता? 25 चौका 100, 4 3 12, देखिए 30, यहाँ देखिए बढ़ के 30 हो गया था ना? तो यदि खाली वृद्धि निकालना हो तो 20 निकाल लो, और बढ़ के कितना हो जाएगा तो फिर 120% निकालो। समझ में आ रहा है ना? तो बढ़ गया 20%, तो अब उसको क्या होगा? पहले के अकॉर्डिंग टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसका फिर से स्क्रूटनी में चला जाएगा। बोला भैया कम दिए हो। बोला क्यों? अरे 20% टैक्स रेट का बढ़ गया है। अच्छा जी ऐसा बात, तो अब आपको 120% मतलब 20% टैक्स और बढ़ाना पड़ेगा, तो 120% करना पड़ेगा। अब इसे काटा जाए प्यारे बच्चों, काट दूं? कैसे कैसे काटूं? 1 2 1 2 ऐसे काट दूं? 25 तो इसको भी काट सकता है बेचारा, काट दूं या रहने दो? 25 चौके 4 तिहाई 12, तो पहले टैक्स था 25
और अब है 39, तो बढ़ गया 14, 14 गुने 100 बटा में 25, तो टैक्स बढ़ गया 56%। तो रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज बाई 56%। पहले की तुलना में अब 56% ज्यादा टैक्स देगा। यही आंसर हो गया प्यारे बच्चों, समझ में आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ 25% पर कर दें? यहीं पर? हाँ तो कर दो ना, यहीं पर 30% कर दो। अरे देखो, अरे आपकी इच्छा ऐसा है कि इनकम 100 मान लीजिए, टैक्स 25, ओके, फिर अब इनकम 130, ओके, अब टैक्स कितना हो गया? 30 हो गया, तो 30 निकालना पड़ेगा ना। कैसे 30 आया? या तो पहले 25 था और 20% बढ़ गया, या तो ऐसे निकाल लो 25 चौका 100, 4 3 12, 30% बढ़ गया, तो यहां पर 30% टैक्स लिख दो। करना तो पड़ेगा ही। देखो यही ना हो गया 25 और 13 39, ये निकालना पड़ेगा ना बच्चों, है ना? तो आगे कितना बढ़ गया? 14 बढ़ गया। 14 गुने 100 बटा में कितना था? पहले 25 था, 25 चौका 100, 14 चौका 56, 56% की वृद्धि हो गई। और हम कैसे निकाल रहे हैं? पहले टैक्स कितना था? 25। अब जो है इनकम कितना हो गया? 130। पहले के अकॉर्डिंग टैक्स कितना लगता? 25%, लेकिन अब के अकॉर्डिंग टैक्स क्या हो रहा है? 20% बढ़ा दिया, तो इतना टैक्स नहीं लगेगा, अब 20% ज्यादा लगेगा, तो हम इसको 120% कर दिया। अब 2 जीरो जो कट गया काट दिया, 25 चौका 100 करिए, 4 3 12, 13 39, यहीं पर आ गया 39। हमें अलग से निकालना पड़ा, एक ही यहाँ पर आ गया बैठा के। आप जैसे चाहो वैसे कर, सब आसान है, दोनों आसान है प्यारे बच्चों। मेरी बातें समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? भाई बंधु समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? नो, आप लोग समझ रहे हैं देवी सज्जनों? ओके ना? तो चलें प्यारे बच्चों, सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो 20 से करते तो खाली ये आता कितना बढ़ा टैक्स। जो पहले के अकॉर्डिंग जो टैक्स देते थे और 20% निकालेंगे तो क्या निकलेगा कि पहले से कितना ज्यादा दिया, ज्यादा मतलब जितना टैक्स 25% के अकॉर्डिंग बनता है उससे कितना बढ़ गया, बस इतना ही आता। ठीक है ना? तो इसीलिए ऐसे न करके 120 करिए। ठीक है? एक आप बनाइए बच्चों, कहां गया है? ये तो हो गया ना, ये बनाइए, बहुत इजी, जल्दी बनाइए प्यारे बच्चों। कितना आ गया प्यारे बच्चों? सभी का आगे प्यारे बच्चों? कितना? 75 है क्या? सबका आ गया? प्यारे बच्चों सबका आ गया? ए प्यारे बच्चों बोलो बोलो आया, सबको मजा आया? आया बच्चों? ओके, मैं बना दूं क्या? देखो बच्चों, पहले टैक्स था 20%, आप ऐसे भी लिख सकते हो 100 का 20%, ऐसे भी लिख सकते हो।
या डायरेक्ट 20 लिखो, बात बराबर है। क्या लिखूं, 100 का 20 या 20 लिख दूं? पहले टैक्स था 20, अब इनकम 125 हो गया, इनकम 125 हो गया। तो पहले टैक्स लगता था 20%। पहले टैक्स कितना लगता था? पहले इनकम का 20% टैक्स लगता था। पहले के अकॉर्डिंग तो जो इनकम है उसका 20% लगेगा, जो इनकम है उसका 20%, जो इनकम है उसका 20% लगेगा, जो इनकम है उसका 20% लगेगा। लेकिन अब टैक्स का रेट 40% बढ़ गया, तो पहले इतना नहीं लगेगा, पहले से 40% ज्यादा लगेगा। मतलब कितना लगेगा? 140%। कितना लगेगा? 140%। समझ में आया बच्चों? तो काट छाट की प्रक्रिया आरंभ किया जाए। 1 2 1 2 25 पचे 25 चौके, 2 दूनी 2 सत्ते, 5 चौके 4 और। तो टैक्स पहले 4 रुपया देता था, अब 7 रुपया दे रहा। कितना बढ़ गया बच्चों? टैक्स कितना बढ़ गया? 3 गुने 100 बटा में 4, 25 चौके 100, 25 तिहाई। टैक्स 75% देता है। कितना देता है? 75%। समझ में आया बच्चों? क्या आपको तकलीफ है प्यारे बच्चों? क्या आपको तकलीफ है? नो। तो आप समझ गए प्यारे बच्चों? क्या आपको तकलीफ है? किसी को नहीं है जी। तो चलिए ठीक है, तो है ना, चले। एनी प्रॉब्लम? चले बच्चों, सबको समझ में आया? तेजी में ध्यान ध्यान ध्यान, तेजी में ध्यान ध्यान ध्यान। पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या आपने पढ़ लिया क्वेश्चन? ए बच्चों पढ़ नहीं रहे का? पढ़िए 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 पढ़िए, ध्यान 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 ध्यान। ए भाई साहब ध्यान 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 ध्यान। मैं बताऊं? ओके ओके। देखिए प्यारो जी, ये है बच्चा वाला क्वेश्चन। प्ले स्कूल के बच्चे बनाते हैं इसे। देखिए, तो मैं एक बनाता हूं, फिर एक आपसे बनाता हूं, ठीक? एक मेरे लिए, एक आपके लिए। तैयार हैं क्या? ओके। एक विक्रेता का कमीशन 10% है। एक सेल्समैन का कमीशन कितना है? 10%। एक सेल्समैन का कमीशन, बोला बेचो बेचो 10% मिलेगा, बेचो बेचो 10% मिलेगा। यस और नो? हाँ। लेकिन एक कंडीशन है, 10,000 तक बिक्री करोगे तो 10% मिलेगा, और 10,000 से ऊपर का बिक्री कर दिया तो 2% बोनस मिलेगा। बोनस समझते हो बच्चों? बोनस क्या हुआ? 10,000 के ऊपर बिक्री करने पर 2% मिलेगा या 12% मिलेगा? हाँ, 2% नहीं, बोनस का मतलब ज्यादा, 2% और मिलेगा। ठीक है, 10% और 2% कितना परसेंट मिलेगा? 12%। ठीक है ना? है? हाँ 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 हाँ, सुनिए ना, तो कितना? 12%। कितना हो जाएगा? 12%। समझ में आया? कितना परसेंट बच्चों? 12%। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों? तो बोनस का मतलब होता है जो जितना मिलता था उतना मिलेगा और 2% और मिलेगा, यही मतलब होता है ना बच्चों? मेरी बातें समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? ओके। इन की बोनस का मतलब ये हुआ कि जिसे कहती है ना, रेलवे कहती है कि मैं अपने एम्प्लॉय को दिवाली में 30 दिन का बोनस दिया, या 45 दिन का बोनस दिया, या 15 दिन का, आधे महीने का बोनस दिया। कहता है ना कि 15 दिन क्या दिया? बोनस। तो 15 दिन का बोनस दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि उस महीने सैलरी नहीं देंगे, खाली 15 दिन का देंगे। लोग कहे भैया अपना बोनस रखो, मेरा सैलरी दो 1 महीने का, है ना? मेरे बात समझ रहे ना? बोनस का मतलब है सैलरी तो मिलेगा ही, प्लस 15 दिन का और सैलरी मिलेगा। समझ में आया? समझ में आया भाई साहब? देखिए, तो प्यार बच्चों ध्यान सुनिएगा। तो बोनस का मतलब कितना हो गया? 10 मिलेगा और 2 और 12% मिलेगा। बोले यस और नो? अच्छा,
कुल बिक्री 25,000 का हुआ, तो मुझे बताइए कि 10,000 तक का हिसाब किताब क्या है? 10% है। 10,000 तक हिसाब किताब क्या है? 10%। समझ में आ रहा हो बच्चों? ए भाई 10,000 तक का हिसाब किताब कितना है? 10%। 10,000 तक हिसाब किताब कितना है? 10%। समझ में आ रहा बच्चों? ओके। अब उसने 25,000 का बिक्री किया है, तो 10,000 से ओवर कितना है? कितना ऊपर है? 10,000 से कितना ऊपर बिक्री किया? 15,000 ऊपर बिक्री किया। तो 15,000 ऊपर बिक्री किया, तो इस 15,000 पे कितना मिलेगा? 12%। 2% बोनस भी मिलेगा। बोलो यस और नो? यस, है ना? तो अब उसे 12% मिलेगा। बोलो प्यार बच्चों यस और नो? क्यों नहीं नो? समझ में आया? समझ में आया बच्चों? आप समझ रहे हैं ना? 10,000 पे 10% मिलेगा, और जो उससे ऊपर का बिक्री है 15,000 ऊपर है ना, 25,000 का बेचा है, तो 10,000 से कितना ऊपर है? 15,000। तो 15,000 पे कितना लगेगा उससे? 12%। समझ में आया? ए प्यारे बच्चों आया? बोलो यहां से कितना कमीशन मिला? 1,000। यहां से 1,800, सब मिला के 2,800। यही सा कमीशन आ गया। बोलो यस और नो? ए प्यारे बच्चों बोलो बोलो आया? बोलो बच्चों आया? नहीं आया? वेरी गुड। अच्छा बच्चों, कभी कभी एग्जाम में उल्टा करके पूछ देगा, ऐसे बोलेगा 10% मिलता है 10,000 तक, टोटल बिक्री पता नहीं कितना किया, 10,000 तक 10%, उससे ऊपर पे 2% बोनस, उसे कमीशन मिला 2,800 रुपया, तो सेल कितने का किया था? ठीक है, कमीशन मिला कितने का? 2,800 रुपया कमीशन मिला, तो उसका सेलिंग अमाउंट कितना था? कितने रुपए का सेल किया? ठीक है, कितने रुपए का सेल किया ये पूछेगा। मान लीजिए पूछा, तो कैसे बनाएंगे देखना चाहते हैं? आइए, चुप रहिए, मुझे बताइए कि 10,000 तक कितना मिलेगा? 10%। तो उसने 10,000 तक तो 1,000 मिलेगा, तो 1,000 रुपया माइनस कर दीजिए, कितना बच गया? अब ये जो 1,800 मिला है वो किस पे मिला होगा? 10,000 से ऊपर पर। बोलो बच्चों, ये 1,800 जो मिला होगा किस पर मिला होगा? 10,000 से ऊपर पे। बोलो यस और नो? अरे 10,000 तक तो 1,000 मिल गया, 10,000 तक कितना मिला? 1,000 मिला, उससे ऊपर कितना किया? 1,800। 1,800 मिला कमीशन, तो ये कमीशन जो है कितना परसेंट है? 12% है। बोलो हाँ या ना? ये कमीशन कितना परसेंट है? बोलो ना, 12% है। कितना है? कितना परसेंट है? तो 12% 1,800, तो पूरा कमीशन ऊपर कितना? 100% इनकम कितना था? 100% निकालो, 100%, तो ये 15,000 आ गया। कितना आ गया? मतलब 10,000 तक ये बेचा, और उससे ऊपर कितना बेचा? 15,000 का, तो कुल बिक्री कितने का किया था? 25,000 का। मेरी बात नहीं समझे? देखो 10,000 तक 10% मतलब 1,000 मिला। कितना मिला? बोलिए ना, 1,000 मिला। कितना मिला? 1,000 मिला। टोटल 2,800 मिला। टोटल कितना मिला? 2,800 टोटल। तो 1,000 तो 10,000 पे हो गया, तो उससे ऊपर 10,000 से ऊपर कितना कमीशन है? 1,800। तो ये कमीशन कितने पे मिला होगा? 12%, क्योंकि 10 और 2 तो 12% पर 12% 1,800, तो 100% मतलब 10,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर 100%, पूरा कितना पैसा था? 10,000 से ऊपर कितना था? तो 100% 15,000। तो 10,000 से ऊपर था 15,000, और 10,000 और, तो सब मिला कितना हो गया? 25,000। मेरी बात समझ रहे हैं? और नहीं तो आप एक्स मान के बना सकते हैं। ऐसे देखो, यहां देखो, रुको ना, ये है 10,000, एक लाइन देखो, 10,000 का कितना कमीशन मिलेगा? 10,000 का 10, ये मिलेगा ना। और मान लीजिए कि इससे ऊपर उसने x रुपया बेचा। कितना बेचा? आप चाहे तो टोटल सेलिंग x मानेंगे, टोटल सेलिंग, तो टोटल x मानेंगे, तो यहां पर लिखना पड़ेगा x माइनस 10,000। और यदि मान लो कि x बराबर मानो 10,000 से ऊपर वाला बिक्री, कितना? 10,000 से ऊपर, तो फिर जो आएगा उसमें 10,000 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना?
यहां दो तरीके से लिख सकते हैं, टोटल बिक्री x रुपया, तो यहां कितना बचेगा 10,000, x में से 10,000 माइनस करेंगे। बोलो हाँ या ना, आप समझ रहे हैं बच्चों? सुनिए, टोटल बिक्री मान लीजिए x रुपया का है, तो ये कमीशन कितने पर मिल गया 10,000 से, तो उसके बाद कितना बच गया x माइनस 10,000। तो यहां पर लिखेंगे x माइनस 10,000, तो x का जो वैल्यू आएगा वो टोटल सेल आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो x मान लो कि 10,000 से ऊपर का बिक्री, क्या मान लेंगे 10,000 से ऊपर वाला बिक्री ये है, तो फिर जो x का वैल्यू आएगा उसमें 10,000 जोड़ना पड़ेगा। ये क्या माने x 10,000 से ऊपर कितना किया, और ऊपर पे कितना कमीशन मिलेगा 12%। 10,000 से ऊपर पे कितना कमीशन है, ये है 10,000 पे 10%, 10,000 पे 10,000 पे, और 10,000 से ऊपर मान लो x है उस पे 12%, और सब मिला कितना कमीशन मिला 2800, ठीक है। तो ये 1000 जाके माइनस कर दो, करो करो बच्चों, माइनस करो 1000, कितना हो गया, अब इसे 12 से काट दो 150, गुना कर दो x बराबर 15,000, कितना आ गया। तो ये है 10,000, और 10,000 से ऊपर है 15,000, कुल कितने का बिक्री किया उसने 25,000 का। तो ऐसे चाहे तो ऐसे बना ले, और ऐसे चाहे तो ऐसे बना ले। समझ में आया? एक कोशिश करेंगे, पहले करेंगे कोशिश, लीजिए ये कोशिश करिए। इसमें एक बताइए कमीशन, फिर बताऊंगा वो, एक तो बनाइए पहले भाई, बनाइए। और सोच का रहे हैं जी आप, वही वही क्या सोच रहे हैं, सबका आगे प्यारे बच्चों। बच्चों ध्यान ध्यान लाइए, आया बच्चों, कितना है बच्चों, ए भाई जी, अरे कितना है, आ? अच्छा तो बात करो कि बना के भाई, कैसे बताओ, एक्स मान के या डायरेक्ट परसेंटेज वाले से, डायरेक्ट। देखो 10,000 तक कितना कमीशन है, 10,000 तक कितना कमीशन है 12%, मतलब 1200, और टोटल 30,000 का बिक्री है, तो 10,000 से ऊपर कितना हो गया 20,000, और इस पे कितना कमीशन है 3 बोनस, तो 15%, 15% कितना हो गया 3,000, तो टोटल कितना हो गया बच्चों 4200। तो टोटल कमाई इसका 4200 है। ये तो बहुत इजी था, तो एक वाला था ही नहीं, तो दूसरा था, आगे आएगा शायद, है ना। ये समझ में आया, ये तो सिंपल था, तो बच्चा वाला, ठीक है ना। ओके, समझ में आया बच्चों, आया भाई जी। अरे ये बताया था अभी क्या, ओ तेरी के, बनाओ दोबारा बनाओ, ये बनाओ ना भाई दोबारा, बना लिया, वाह। ए भाई जी, अरे धान नहीं बनाइए, धान धान, हाँ? क्या
आया बच्चों? अरे बोलो ना, आया कितना? सच्चे? अच्छा, ये तो सबको आ चुका, बस बनाने के लिए कैसे बताऊं? अलग अलग करके या एक समान वाक्य? एक से अलग अलग। 10,000 तक कितना कमीशन है? 10%। तो कमीशन कितना मिला? 1,000। तो इसका मतलब ये है कि 10,000 से ऊपर पर कितना कमीशन मिला? अरे 10,000 से ऊपर पे कमीशन कितना मिला? 1,800। और 10,000 से ऊपर पे कमीशन का परसेंटेज क्या है? बोलो 12%। तो 10,000 से ऊपर कमीशन 12% है, तो 12% 1,800। तो 10,000 से ऊपर कितने का बिक्री किया? पूरा 10,000 से ऊपर 100% निकालो। 1,800 बटा में 12 गुने में खाली 100, कट गया, कट गया, धाए धाए 15,000। तो 10,000 से ऊपर क्या? 15,000। और 10,000 वाला ओ भी है, 10 मिला कितना हो गया? 25,000। बोलो यस और नो? आया जी? ये लो जी, चालू। एक बार और देखो बच्चों। अच्छा सुनो ना, पहले सुनो। 10,000 पे 10% कितना हुआ? 1,000। तो 10,000 के बिक्री तक कितना कमाया? 1,000। टोटल कितना कमाया है? अरे देख के तो बता कितना कमाया है। टोटल कितना कमाया? और 10,000 तक कितना कमाया? तो इसका मतलब 10,000 से ऊपर कितना पर कितना कमाया? 1,800। टोटल 2,800 कमाया है। 10,000 तक 1,000 कमाया है, तो 10,000 से ऊपर पे 1,800 कमाया है। तो जो 1,800 कमाया है वो 12% के बराबर है। कितने परसेंट बराबर है? 12%। बोलो हाँ या ना? तो लिख दिया 12% 1,800, तो 100%। पूरा कितना पैसा था? 100% है, 15,000 आ गया। 15,000 और 10,000 पहले था, तो 25,000 हो गया। बोलो यस और नो? चलिए बनाइए, इससे बनाइए प्यारे बच्चों। आ गया? ओके प्यारे बच्चों, धाए धाए आया। आ गया। देखिए 10,000 तक कितना कमीशन? साढ़े 5%। यही ना? 10,000 तक कितना कमीशन है? 5.5। समझ में आ रहा भाई जी? आ रहा है ना? बिंदिया हटाओ, जीरो लगाओ, 3 जीरो काट दो, कितना कमीशन? 550। हम सुने हैं टोटल 1990 की बात है। 1990 रुपया कमाया है। कितना कमाया है? 1990। तो 10,000 रुपया तक कितना कमाया? 550। तो उससे ऊपर पे कितना कमाया? आप समझ रहे हैं प्यारे भाई जी? 10,000 तक तो 550 कमाया, तो 10,000 से ऊपर कितने कमाया? 10,000 के ऊपर पे 1,440। अच्छा 10,000 से ऊपर का परसेंटेज ऑफ कमीशन कितना है? 6% है ना? क्योंकि आधा नहीं बच्चों, आधा तो बोनस है। आधा दिख रहा है, तो आधा जोड़ देंगे, 5.5 और आधा कितना हो गया? 6। समझ में आया? तो 10,000 से ऊपर के बिक्री में 6% कमाया है। तो जो 6% है ना बच्चों, वो 1,440 के बराबर है। ठीक? तो 100% कितना होगा? 10,000 से ऊपर कितना बिक्री किया है? 24 छक 44 से, यही ना? 24,000। और 10,000 पहले बेचा था, है ना? सब मिला के 34,000। ए भाई जी, यदि आप एक्स बना के बनाते हैं तो 10,000 पे 5.5 और एक्स पर 6, सब मिला के 1990। तो बिंदिया हटाओ, 10 3 जीरो काट दो, 550। तो 550 जो यहां आएगा वो आके माइनस कर दो 550, तो 1,440 बचेगा। काट दो इसको,
24 से, यही ना, 24,000 और 10,000 और, तो सब मिला के 34,000। मेरी बातें समझ में आ रहा भाई को? आज थोड़ा सा कम ही पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यस और नो? कल क्लास है प्यारे बच्चों, यस यस यस।